योग से सब कुछ होता है। पूरे जो सड़ा गला शरीर है वो नए हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं, बेस्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। जानते हैं ऐसे गुरुजी हमारे हैं और इनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब कुछ दिन ले जाओ घर पे और सेवा करो। सारी दुनिया की बीमारी हुई थी, विश्वास टूट गया था घर का, रिश्तेदार का, कि भाई अब इनको कोई बचा नहीं पाएगा। इन्होंने योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ किया और 25 साल से लगभग चल रहे हैं। डॉक्टर के मृत मतलब कि मरने वाले हैं उनके बाद योग करके। तो आप इनके मुंह से सुनिए जो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो सभी बहन भाइयों को दोबारा ओम नमस्कार, बच्चों को प्यार। तो एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया अपना, आप जो है घर पे आ सकते हैं, आपका शहर से जो है स्वागत है। तो मैं सीताराम दोबारा बोलता हूँ, गांव छलेरा, गली नंबर 1, सेक्टर 44, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो मैंने अभी बताया आपको बीमारियों के बारे में, कितनी बीमारी थी, जो बीमारी शरीर में हो सकती है, कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो मुझे ना हो। और अब कोई बीमारी ऐसी नहीं है योग के माध्यम से जो मैंने ठीक ना करी हो। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे आदर्श गुरुजन बोलते, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया और तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। तो योग करने से जो है ये चारों चीज मिलती हैं। योग से बोलते हैं तन मन की शुद्धि होती है, लेकिन हमारे आदरणीय हमारे गुरु महाराज बोलते हैं तन मन धन की भी शुद्धि होती है। जब आपका पैसा बीमारियों में नहीं लगेगा तो जो भी आप कमाएंगे वो बचेगा, धन अर्जित होगा आपका। एक पैसा भी आपका बीमारी में नहीं जाएगा। आप 1000 रुपये कमाएंगे तो आपके खर्च में जो होगा वो होगा, बाकी आपका बचेगा। तो वो आपका बचा हुआ धन आपके बच्चे की ब्याह शादी में, शिक्षा में, उसमें काम आएगा। इसलिए आप करें योग, रहें निरोग। आपके तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, और आपको इससे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा। याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत ही अद्भुत हो जाती है। मैं जो है हमारे आदरणीय गुरु महाराज जी जो है बाबा रामदेव जी महाराज जी, वो जो है भजन बोलते हैं। आदरणीय हरि भाई जी हैं, वो भजन बोलते हैं और भजन बोलते हैं। राधा कृष्ण जी के आते हैं, भक्ति के निर्गुण भजन। तो मैं एक बार सुनता हूँ, मुझे याद हो जाते हैं। मैं बिना डायरी के 500 600 700 भजन याद है, मैं डायरी रखता ही नहीं, याद हो जाते हैं ऐसी। तो कोई भी है, कहीं भी कोई बताते हैं हमारे गुरुजन, कहीं भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो जीवन में उनको उतारते हैं हम। भगवान श्री राम का आदर्श है, भगवान श्री कृष्ण जी का आदर्श है। अब जो है हमारे यहाँ रामलीला का मंचन होता, वहाँ भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पार्कों में योग कराते हैं। सबको हम योग पे ध्यान देते हैं। योग से कुछ भी नहीं है, योगी के पीछे दुनिया चलती है। और आज हमारे देश की जो है बागडोर भी हमारे आदरणीय जो है नरेंद्र भाई जी हैं, मोदी जी, जो आजकल भारत को पूरे को चला रहे, देश विदेश में उनकी चर्चा हो रही है। और हमारे यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी, वो भी योगी हैं। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, वो भी योग करते हैं। गृह मंत्री हमारे राजनाथ जी हैं, रक्षा मंत्री, वो भी योग करते हैं। तो जितने भी आज समस्त शीर्ष स्थल पे हमारे देश की बागडोर है जिनके हाथों में, वो भी योग कर रहे हैं। सब सुबह 1 से 1.5 घंटा योग करते हैं और सुबह से शाम तक इतना जो है वो करते हैं, जगह जगह जाते हैं, देश की सारी बात सुनते हैं, जन जन की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, उनका निपटारा करते हैं। तो एक योगी में ही ऐसी जो है अपनी जनता के प्रति भाव होते हैं, श्रद्धा होती है, वो जनता की बात सुनता है। तो योगी के पीछे दुनिया चलती है। तो मेरा यही है सभी बहन भाइयों से, आप खुद योग करें, खुद कराएं। तन मन धन की शुद्धि होगी। आपको जो है ध्यान धारणा समाधि, आपका ध्यान भी लगेगा, धारण भी आप करेंगे, आपकी समाधि भी लगेगी। और जब आपकी समाधि लगेगी, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। और यही कुंडली जागरण है। हम कुंडली जागरण ढूंढते ढोलते, कुंडली जागरण है कहाँ? कुंडली जागरण आपके अंदर ही है। आप जब योग करेंगे तो आपकी सोई हुई शक्ति जागेंगी, जिनका आपको पता नहीं है मेरे अंदर कितनी शक्ति है। आपके अंदर हजारों हाथियों का बल है, अंदर शक्ति बहुत है। तो आपके जो देवी देवता आपको अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, आपके ऊपर अमृत वर्षा हो रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहें। दुनिया की बहुमूल्य चीज़, अनमोल से अनमोल चीज़ आपको योग करने से मिलेगी। लेकिन करेगा सो पाएगा, नहीं बैठा
लखाएगा, ये सीधा है। जो करेगा वही पाएगा, नहीं कोई नहीं। आप सोचे पड़ोसी करता रहे मुझे कुछ लाभ, एक क्षण भी लाभ होने वाला नहीं है। जिसने समय के क्षण को पहचान लिया, भोजन के कण को पहचान लिया, वो दुनिया का सबसे मानव से बड़ा महामानव होता है। तो इसलिए उसको वो निडर हो जाता, सिर्फ परमात्मा के अलावा, अपने आदर्शों के अलावा किसी से नहीं डरता वो आदमी। चाहे कुछ भी हो, वो अकेला चलता है बिल्कुल, और उसके साथ पीछे पीछे दुनिया चलती है। इसलिए करें योग और यह निरोग, करें योग रह निरोग। तो जीवन में योग को उतारें। आंधी आए तूफान आए, मुझे तो करना है, कोई करे या ना करे, आप करें। आपके सामने कक्षा में एक आदमी है, एक बहन भाई बैठा, वही करता रहे, करें आप। मैंने एक उदाहरण कहीं से मिला, मुझे लिखा मिला, एक पंडित जी थे, वो श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, तो उनकी उसमें पहले दिन एक आदमी आया, फिर दूसरे दिन 2 आया, फिर तीसरे दिन 3 आया, वो भी बीच में उठ के चल लिए, फिर चौथे दिन 4 आए, 5 आए, 7वें दिन जो है कथा पूर्ण होनी थी, उस दिन भी 2-3 आदमी आए, उनमें लास्ट में एक रहेगा, वो भी उठ के चल दिया। फिर अगले दिन भंडारा होता, भंडारे में भी एक आदमी आया, हवन होता, यज्ञ होता उसमें लास्ट के दिन, वो उसने सुना, जो आदमी निरंतर आ रहा था। तो आदरणीय जी बोले, आचार्य जी, जो भाई सारे आदमी आ रहे, कोई जा रहा कोई आ रहा, रुक नहीं रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन तू आदमी ऐसा कैसा, तुझे क्या मिला इससे, ये बता, तू किस लिए आ रहा। कहने लगा, आचार्य जी मेरा सिर्फ उद्देश्य एक था, कथा वथा तो मैं नहीं सुनना, लेकिन आपको मैं कैसे बैठते हो, क्या कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ मैं आपसे सीख रहा था। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य था कि जिस आसन पे आप बैठे हो, इसको मैं किस तरह आपके आसन को उठा के ले जाऊं। मेरा निशाना यही था कि मुझे आपका आसन ले जाना, इसलिए मैं निरंतर लगा रहा। तो लगन जो है सबसे बड़ी है, लगन, जिसके जीवन में लगन है, अभ्यास जिसके अच्छे हैं, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा और साहस, ये बहुत जरूरी है। कठिन परिश्रम और मेहनत, जिसने ये कर लिया, आलस को छोड़ दिया। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। तो सुबह उठें और अपने कहीं भी जाके नित्य कर्म करें और फिर योग करें। तो आलस को छोड़ दें। जीवन में आलस सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। जिसने आलस को छोड़ दिया, वो जो है दुनिया का सबसे अच्छा। ये पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं, सब सुबह उठ जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, योग भी करते हैं। लेकिन हम ही जो ऐसे हैं, सूर्य चांद सितारे पृथ्वी सब अपना अपना कार्य करते हैं समय पे। सूर्य समय पे रोज रोशनी दे रहा, शीतलता, सूरज जो है अपना रोशनी दे रहा, उजाला हो जाता, समय पे जो है उगता है, समय पे अस्त हो जाता है। ऐसी चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, सूर्य चांद सितारे समय पे, प्रकृति अन्न भोजन फल वृक्ष दे रहे हैं हमारे सब। लेकिन हम ही जो है प्रकृति के प्रति जो आजकल खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए हम जो है परेशान हैं। इसलिए हम जो है प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ सहयोग करें, हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो हम जो है अन्न धन से सबसे परिपूर्ण होंगे। और मेरा फिर ये निवेदन है, आप करें योग, रहने योग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना। तो मैं फिर से आपको नमन करता हूँ, और मेरा यही है कि जहाँ जहाँ तक भी ये बातें जा रही हैं, आप सभी इस पर ध्यान दें। और आप मेरे से मिल सकते हैं, आपका सहर्ष स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपको अच्छी तरह से जो आपका जो है कहीं भी आप बुला सकते हैं योग में। आप कहीं भी रहते हैं, आप जहाँ कहेंगे हम मौजूद होंगे और अपने जीवन का पूरा अनुभव आपको देंगे। इसके बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः धन्यवाद, और ओम। और बुजुर्ग जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनको चरण स्पर्श, बहन भाइयों को प्यार, और सभी को ओम, बच्चों को प्यार। बोले भारत माता की जय। ओम। लंबा लंबा वीडियो